चलिए अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें क्या चीज़ है कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर नॉट वन टाइम, ठीक है, दे नीड टू बी रिविजिटेड एज द बिजनेस ग्रोज और फेसेस चैलेंजेस, ठीक है। मैनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हाउ अ फर्म चूज इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। हियर आर द मेजर वंस, ठीक है। पहला कौन सा है भैया? साइज ऑफ द बिजनेस। तो इसमें लिखते हैं स्मॉल फर्म्स फेसेस डिफिकल्टी इन राइजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स एंड डिपेंड ऑन रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी। अच्छा, इसमें पहला वाला देखो, साइज ऑफ द बिजनेस में क्या बात बोली गई है कि जो स्मॉल फर्म्स फेसेस डिफिकल्टी इन राइजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। तो किस पे डिपेंड होते हैं ये? रिटेन अर्निंग्स एंड इक्विटी कैपिटल पर, ठीक है। जो लार्ज फर्म होती है कैन इजिली रेज फंड्स थ्रू इक्विटी प्रेफरेंशियस और लोन्स एट अ बेटर टर्म्स एंड लोअर कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। इसमें क्या है कि फर्म्स विद द स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल अर्निंग्स कैन अफोर्ड टू रेज डेट कैपिटल, दे कैन पे फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है। फर्म्स विद द फ्लैक्चुएटिंग इनकम जैसे कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री शुड अवॉइड एक्सेसिव डेट एंड प्रेफर इक्विटी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भैया कॉम्पिटिशन इन द इंडस्ट्री। इसमें क्या लिखते हैं कि इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फर्म्स प्रेफर टू यूज मोर इक्विटी देन डेट टू रिमेन फ्लेक्सिबल, ठीक है। एक्सेसिव डेट में लिमिट अडेप्टेबिलिटी इन फास्ट चेंजिंग मार्केट, ठीक है। क्रेडिट स्टैंडिंग में क्या लिखते हैं कि कंपनीज विद हाई क्रेडिट रेटिंग्स कैन रेज फंड्स इजली एट अ फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। पुअर क्रेडिट स्टैंडिंग मेक्स डेट कॉस्टलियर और इवन अनअवेलेबल, ठीक है। फिर है कॉर्पोरेट टैक्स रेट में, इसमें क्या लिखते हैं कि हायर टैक्स रेट मेक डेट अट्रैक्टिव बिकॉज टैक्स इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल, ठीक है। डिविडेंड्स ऑन इक्विटी आर पेड पोस्ट टैक्स अर्निंग्स, ठीक है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं इंटरेस्ट ऑन 6% डिवेंचर रिड्यूस टैक्सेबल इनकम, ठीक है। हायर नेट अर्निंग फॉर शेयर्स होल्डर्स कंपेयर टू 6% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अब है स्टेजेस ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्म। तो सबसे पहले स्टार्टअप्स एंड फर्म्स इन अर्ली ग्रोथ एज स्टेज अवॉइड डेट, ठीक है, दे प्रेफर इक्विटी, ठीक है। फिर जो ग्रोइंग फर्म्स होगी केयरफुली मिक्स इक्विटी एंड डेट, ठीक है जी। मैच्योर फर्म्स प्रेफर रिटेन अर्निंग एंड डेट इन्वेस्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स और एक्सपेंशंस, ठीक है जी। सातवां क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट रेगुलेशंस में क्या आ जाएगा कि सेबी, आरबीआई एंड अदर अथॉरिटीज़ इशू रूल्स एंड गाइडलाइंस दैट अफेक्ट कैपिटल राइजिंग डिसीजंस, ठीक है। नॉन कंप्लाइंस कैन लीड टू पेनल्टीज और रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कैपिटल मार्केट कंडीशंस में क्या आ जाएगा कि व्हेन कैपिटल मार्केट आर स्ट्रॉन्ग एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज हाई फर्म्स रेज इक्विटी ईजिली, ठीक है। इन वीक मार्केट्स फर्म्स में प्रेफर बैंक लोन्स और डिबेंचर्स, ठीक है। मैनेजमेंट एटीट्यूड में क्या आ जाएगा कि सम मैनेजर्स आर रिस्क अवर्स सो दे अवॉइड डेट, ठीक है। अदर्स में प्रेफर डेट टू अवॉइड डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में क्या आ जाएगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला याद रखना, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, ठीक है। इंडिकेट्स हाउ इजिली अ फर्म कैन मीट इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। हायर रेशियो रहेगा तो क्या रहेगा? ग्रेटर एबिलिटी रहेगी टू हैंडल डेट, ठीक है। फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है कि कैपिटल सोर्सेज शुड बी मिक्स टू मिनिमाइज ओवरऑल कॉस्ट एंड बैलेंस रिस्क, ठीक है। डेट इज चीपर देन इक्विटी, लेकिन वो फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट देखना है कि इंक्लूडिंग फीस फॉर इशूइंग शेयर्स और बॉन्ड्स जैसे कि ब्रोकरेज, अंडर राइटिंग एट्सेट्रा। ज़्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट हुई तो लेस प्रेफरेंस फॉर दैट सोर्स, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल कंसिडरेशन में क्या है? इक्विटी शेयर डाइल्यूशन लीड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल, डेट अलाउज राइजिंग फंड्स विदाउट गिविंग वोटिंग राइट्स, ठीक है। 14 में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, द फर्म शुड बी एबल टू एडजस्ट इंक्रीज और डिक्रीज सोर्सेज ऑफ कैपिटल एज पर नीड्स, ठीक है। एग्जाम्पल राइजिंग डेट ड्यूरिंग अपॉर्चुनिटीज, रिपेइंग ड्यूरिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। 15 में क्या है? कंसल्टेशन विद इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, एक्सपर्ट एडवाइस हेल्प्स चूज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल सोर्सेज बेस्ड ऑन करंट मार्केट ट्रेंड्स। 16 में है इंडस्ट्री लिवरेज नॉर्म्स कंपेयर विद अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, अलाइनिंग विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेट इक्विटी रेशियो एंश्योर कॉम्पिटिटिवनेस। 17 में है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिवरेज, यूजिंग डेट और प्रेफरेंस शेयर्स टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। अच्छा, ठीक है।
इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ डेट से तो लिवरेज इज़ बेनिफिशियल, ठीक है, बट लेकिन अगर ROI कॉस्ट ऑफ डेट से कम हो तो EPS हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग में 1.25 था, डेट फाइनेंसिंग 1.46 था, हाईएस्ट है। अच्छा, अर्निंग पर शेयर और प्रेफरेंस है 1.36। तो इसमें क्या वो बोल रहे हैं कि हमको डेट फाइनेंसिंग गिव्स द मैक्सिमम EPS ड्यू टू द टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। कंक्लूजन में है अ फर्म मस्ट इवेल्यूट ऑल दिस 17 फैक्टर्स बिफोर डिसाइडिंग ऑन इट्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। द ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज टू मिनिमाइज कॉस्ट, कंट्रोल रिस्क एंड मैक्सिमाइज वैल्यू एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है।